दोस्तों नमस्कार। वैसे तो आज अंबेडकर जयंती भी है, लेकिन इस अवसर पर हमारे उदयपुर शहर के एडीएम साहब श्रीमान ओम प्रकाश जी बुनकर साहब भी हैं और यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय भाई साहब, आज अंबेडकर जयंती भी है, तो दो शब्द उनके लिए भी कहें और फिर आप यहाँ शोभालाल जी के यहाँ हॉस्पिटल में पधारे उनके लिए भी कुछ दो शब्द कहें। तो मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समस्त उदयपुर वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर और सभी समता समानता और ऐसा संगठन बनाने के लिए सभी जो है भारत को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। और जो आज ये मैं आयुर्वेद डिस्पेंसरी में यहाँ सिंधी बाज़ार आया हूँ और यहाँ डॉक्टर शोभालाल जी और जो हैं ये बहुत ही अच्छे वैद्य हैं और इनका हॉस्पिटल भी बहुत ही अच्छी तरह से संचालित है। देख के कहीं से भी लगता नहीं है कि जैसे ये जो राजकीय हॉस्पिटल की जो हमारे दिमाग के अंदर कोई तस्वीर होती है उस तस्वीर को उलटती हुई यहाँ पर ये है और यहाँ की सेवाएं बहुत उत्कृष्ट हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एडीएम साहब का। धन्यवाद सर। सुव्यवस्थित राजकीय आयुर्वेद और औषधालय सिंधी बाज़ार अपने आप में एक मिसाल है। सारी संदेशात्मक ये व्यवस्थित पूरा चिकित्सालय और बड़ी मेहनत से यहाँ के अधिकारीगण और कर्मचारियों ने इस पूरे औषधालय को आदर्श रूप में परिणित किया है, जिससे आमजन को आयुर्वेद से जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। ये सभी अधिकारीगण हैं, आमजन हैं। इस आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी हैं। नमस्कार श्रीमान। आपने जिस तरीके से पूरा आत्मसात होकर अपने इस राजकीय प्रोफेशन को बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी गहनता के साथ आपने व्यवस्थित किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का मंच हो। और आपके इस समर्पित प्रयास के संदर्भ में हम संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने किस तरीके से आपने यहाँ की व्यवस्थाओं को एक आदर्श रूप में परिणित किया। सबसे पहले तो मैं जो प्रेरणा की बात है, हमारी पीढ़ी में मेरी नानी जी, मेरे पिताजी रसायनशाला में थे और जब मैं छोटा था 2 साल का, तब से मैं आयुर्वेद से जुड़ गया था। मैं छोटा था 2 साल तब भी पैदल जाता था आयुर्वेद के लिए। और फिर मैं धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो पूरा परिवार में संस्कार था कि मेडिसिन बनने का सिस्टम क्या होता है, मेडिसिन कैसे बनती है, तो हम जाते रहते थे। और फिर मैं भादर का कॉलेज में हो गया था, ट्रांसफर हो गया था। फिर वहाँ भी जो लोग देखता था तो मेरी तो इच्छा थी कि डॉक्टर बनूंगा, कि मेरे को परसेंटेज कम थे पहले तो फिर ईश्वर की कृपा रही और 1984 में फर्स्ट PhD हुई थी, उसमें मेरा सिलेक्शन आयुर्वेद में हो गया। तो फिर मैं आयुर्वेद में आया और धीरे धीरे जब मैं आयुर्वेद में आया तो मेरे बड़ा भैया ने कहा कि क्यों आयुर्वेद में आ रहा है, वहाँ कोई लाइन लगती नहीं पेशेंट की। तो मैंने कहा सब नहीं लगी तो कोई बात नहीं, बाकी कोशिश करूँगा मैं आयुर्वेद में काम करूँ। तो यूँ करके मैंने धीरे धीरे पढ़ाई की और मैं जो 10वीं में विथ सप्लीमेंट्री से पास हुआ 10वीं में बाई ग्रेस। और मैंने जो BMS की पढ़ाई की वो टॉप नंबर 1 पूरे राजस्थान में नंबर टॉप आया हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट है आप जी। वो ओनली मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे दोस्त अच्छे मिल गए हमको, अच्छा गाइडलाइन मिल गया हमको, उनकी कंपटीशन हो गया कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर आयुर्वेद का साथ आया। फिर मैं जब उदयपुर में आ गया तो 91 से मैंने स्वच्छ परियोजना में काम किया। तो उसमें मेरे जो गुरु कुंबड़ साहब थे उन्होंने मुझे सहयोग किया कि तू बेटा ऐसा काम कर तो दुनिया देखे। तो फिर हमने रात दिन इसमें लगे। और फिर जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गोविंदा के पास एक गाँव है सेमड़, वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई। तो मैं वहाँ गया और जब मैंने देखा कि वहाँ इलाज करने से लोगों को फ़ायदा होता है, बाकी वो लोग अधिकतर एलोपैथिक चाहते थे
तो हम चाहते हैं एलोपैथिक, मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं काम करूँ, तो फिर मैंने कहा सर मेरे को नहीं करना है, और मैंने हाई एजुकेशन MD किया, और फिर मैंने MD करने के बाद पुनः मैं प्रोडक्शन में घुस गया कुछ समय के लिए। प्रोडक्शन के बाद मुझे लगा प्रोडक्शन में रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो मैंने मेरा ट्रांसफ़र धीरे धीरे फलासिया हुआ, फलासिया से फिर सिंधी बाजार हो गया। जब सिंधी बाजार में आया तो यहाँ पेशेंट का रोल था 0, मतलब 4-5 पेशेंट आते थे पर डे, और लोगों का फिर तो वापस घर में चला गया जहाँ तो शुरू करना चाहता था आयुर्वेद का, और आज लोग पेशेंट आएंगे नहीं, तो मैंने कई बात नहीं धीरे धीरे आएंगे, तो हमने धीरे धीरे यहाँ कुछ शिविरों के माध्यम से कैंप लगाए और भामाशाहों को तैयार किया। इस हॉस्पिटल की स्थिति आप देख रहे हो, जो ये वस्तु स्थिति थी नहीं, ये हमने आगे पुनः उसमें बनवाया। बहुत बढ़िया। तो हमारा जनप्रतिनिधियों का और हमारे मोहल्ले के जितने लोग हैं उन्होंने सहयोग किया यहाँ, और धीरे धीरे बिल्डिंग 3 मंजिल बनाई हमने इस हॉस्पिटल को। और आज का जो आउटडोर था हमारा, जो 22,000 पेशेंट पर मंथ आते थे यहाँ टोटल मिला के, नया पुराना मिला के, हमने उसको फर्स्ट साल में 53,000 ले गए थे। वाह वाह। और फिर धीरे धीरे अभी हमारे पास 2 लाख पेशेंट पर ईयर आ रहे हैं, तो टोटल मिला के हमने 30 लाख पेशेंट देख चुके हैं यहाँ तक। अच्छा। हाँ, लगभग 20-21 साल में। ये तो रिकॉर्ड होगा जी, पूरा रिकॉर्ड, राजस्थान का नंबर रिकॉर्ड है। और धीरे धीरे यहाँ लोग पूरे उदयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, इवन पूरे इंडिया से पेशेंट हमारे यहाँ रेगुलर आते हैं। जो पेशेंट अहमदाबाद जाने वाले, हम अहमदाबाद से स्कूल उल्टा लेके आ रहे हैं, बॉम्बे, महाराष्ट्र, पुणे, बेंगलोर, इधर से, और जोधपुर, जालोर, सिरोही, मतलब हर एक मध्य प्रदेश से, हर जगह से, यहाँ उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ इस डिस्पेंसरी में पर्टिकुलर। अच्छा। और इस जगह में आने में बहुत तंग गली है, तब भी लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पार्किंग करके दूर दूर जाके फिर यहाँ आते हैं और अपना इलाज लेके जाते हैं। यहाँ जो पेशेंट का जो वेरिएशन है, बहुत नए नए वेरिएशन है यहाँ, हर तरह के पेशेंट हमारे यहाँ। एवियन के पेशेंट हमारे यहाँ, वेस्कुलर नेक्रोसिस के हमने लगभग 48 पेशेंट को ठीक किया हमने, और अभी भी चल रहा है, रेगुलर पर काम चल रहा है। और हमने यहाँ एक नया नवाचार भी किया हमने। जी जी। मेरे बेटे की डेथ हो गई थी 2000 में जी। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए, 2002 में एक दूसरा बच्चा हुआ मेरा, फिर हमने कहा कि बच्चे की याद में कुछ करना चाहिए। हमने एक फ्री जनों की याद में एक कार्यक्रम तैयार किया, हर महीने में कुछ कैंप लगाना चाहिए, तो लोगों को तैयार किया। फर्स्ट में तैयार हुआ, उसमें ब्लड डोनेशन करते हैं और उसके बाद पुण्यतिथि पे हम कैंप लगाते हैं। तो ऐसे कैंप हमने लगभग 12 तैयार कर लिए, हर 12 लोगों को तैयार कर लिए, ऐसे लोग बहुत सारे जुड़ गए। फिर हमने छोटे छोटे माइग्रेन के डिजीज के ऊपर, थायराइड पे, पथरी पे, इनफर्टिलिटी पे, ऐसे हर एक महीने में डिजीज हमने काम किया, और हर एक डिजीज को हमने धीरे धीरे यहाँ आइडेंटिफाई किया और लोगों को धीरे धीरे मोह किया। तो धीरे धीरे पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। और हमने एक और काम किया यहाँ, जो अपने जो लोग होते हैं, शादी होती किसी का कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें कोई नया इवेंट करते हैं, हमने शुरुआत घर से की। मेरे जो भतीजे की शादी में हमने ब्लड डोनेशन कराया था। अच्छा। लगभग 60 यूनिट ब्लड दिया शादी के अंदर, फिर बाद में शादी हुई। क्या बात है। और फिर मेरी बेटी की शादी हुई थी 2018 में, तो हमने कहा इसको भी नया रूप देना चाहिए, तो फिर हमने औषधि पौधे 500 पौधे लगाए यूनिवर्सिटी में जाके, और औषधि पौधे लगा के पूरा कन्यादान उस औषधि पौधे से पति से भी करवाया, उस लड़की ने भी किया। तो ऐसा पौधे 500 पौधे अभी लग रहे यूनिवर्सिटी में। अच्छा। ऐसे हमने लगाए काम। तो ये 2 चीज़ हमने काम किया। और अब अभी मेरा जन्मदिन है 24 तारीख को, फिर हम पंचकर्म का शिविर का उद्घाटन उसी पंचकर्म जन्मदिन से करेंगे। ऐसे लोगों को जन्मदिन में अलग अलग ढंग से मना रहे हैं और आयुर्वेद को लोग बढ़ा रहे हैं। मतलब आपने जो जन सहयोग लिया जी, वो जन सहयोग आपने प्रोत्साहन देकर के जन सहयोग लिया, जी, उनसे समन्वय स्थापित करके, और ऐसे मौकों की आपने तलाश करी कि जन्मदिन है, विवाह है, कि लोग जो हैं वो अपने उस समारोह में उस सारी चीज़ों को जो हैं वो इस राजकीय चिकित्सालय के साथ जो है वो जो जुड़ सके। ये आपने एक बहुत अनोखा और बहुत इसी मोहल्ले में बात बताना चाहता हूँ। मोहल्ले में एक दातार गवर्नमेंट है, बच्चे का मर्डर हो गया था, तो उस बच्चे वो बहुत परेशान थे, क्या करें। मैं क्या बच्चा आने वाला है नहीं, तो उसकी याद में कैंप, तो वो हर साल एक कैंप की पुण्यतिथि लगाते हैं। अच्छा, आज भी लगाते हैं? अभी भी लगाते हैं। और एक रोहित है जोधपुर का, उसके भी बच्चे का मर्डर हो गया। ये सब बड़े मर्डर वाले जो थे लोग, इनके बच्चों की याद में कैंप लगाते हैं। मतलब उनकी संतान की स्मृति में उन्होंने जो है वो आम जन के लिए उन्होंने अपनी सेवाएं शुरू कर दी, इनिशिएटिव लिया, और लोगों ने यहाँ बहुत फायदा। यहाँ एक बड़ी विशेष बात है, इस हॉस्पिटल में एक भी चीज सरकार की तरफ से नहीं है। जी। अच्छा। हाँ, और सब जनता ने किया। मतलब ये जो पहले जो था स्ट्रक्चर था वो था, कुछ अलमारी थी हमारे पास, हमने पूरे हॉस्पिटल में 27 अलमारी जनता से ले ली, लगभग 29 पंखे जनता के द्वारा ले लिए। अच्छा। और जितना बेड लगे ऊपर वो भी जनता के द्वारा लिए, वो दिखाऊंगा मैं आपको। ये एवियन सेट जो पूरा है वो भी जनता के द्वारा लिया गया है। इसके ऊपर हमारा जो योग सेंटर है वो भी जनता के द्वारा दिया हुआ है, और फिजियोथेरेपी वो भी विधायक मत से हमको मिला है। तो हमारे यहाँ जो विधायक रहे उदयपुर के, उन्होंने यहाँ बहुत हेल्प की, लगभग हर जब उन्होंने पैसा मांगा उससे ज़्यादा ही दिया है। और इवन अभी जो वर्तमान कलेक्टर महोदय हमारे ताराचंद जी जैन, उन्होंने भी हमारे ताराचंद जी मीणा साहब बहुत हेल्प की हमारी यहाँ। हमने कोविड आ गया था, कोविड के बाद हमने हेल्प की थी हमारी पूरी,
उसके बाद वो में लंपी का है वो, तो लंपी के लिए क्या कर सकते हो, हमने कहा ये बचाना है हमको, तो हमको कुछ मेडिसिन बनाए, लड्डू बनाने, तो हमने वो लड्डू बनाए यहाँ 12 मेडिसिन डाल के। वो लड्डू का पूरा खर्चा सर ने वहन किया है, और इवन वो लड्डू उदयपुर ही नहीं बने, पूरा राजस्थान के अंदर हर घर तक पहुँचाने का काम हमने किया है। और जो फॉर्मूला मैंने बनाया था वो फॉर्मूला पूरा राजस्थान में सर्कुलेट किया मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरे हर लोगों ने वहाँ काम किया। फिर हमने कहा गाँव नहीं हिला बोल रहे, तो हमने जातियाती तेल आता है, वो डिपार्टमेंट से बात की, डिपार्टमेंट तेल था नहीं। फिर मैंने कहा सर से डिपार्टमेंट तेल नहीं है, पैसा भी हमारे पास नहीं, तो जितना फंडिंग आओगे हम दूंगा। तो सर ने खुद ने 2.5 लाख रुपए तुरंत, सर का मतलब जिला जिला कलेक्टर महोदय तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए तुरंत दिलवाए हमको, और हमने वो ऑयल हमने खुद 10 दिन के खड़े रह के बनवाया, और वो तेल का रिजल्ट 24 आवर में रिजल्ट आने लगे थे। तो पूरे आज एक भी लंपी गाय नहीं, इसका श्रेय जाता है ताराचंद जी, इनको सब कुछ जारन जी मीणा साहब को जाता है। तो उन्होंने जो आयुर्वेद के लिए और योग के लिए हमारे लिए जो लिया और गायों के लिए लिया है, उनके लिए हम साधुवाद के पात्र हैं। और वो चाह रहे हैं कि आयुर्वेद और जो योग के बारे में जितना ज्यादा लोग बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, और मेरे लायक कोई कार्य सर ने कहा है, तो जो भी हम काम करने तैयार हैं, इवन जनता के हित में जितने भी काम है वो करेंगे सर। आपने अपने समर्पित प्रयास से, नवाचारों से, और आपने जो अभाव होता है जनरली, उस अभाव में आपने उन अवसरों को तलाश किया और उसमें आपने लोगों के अंदर भाव भरा। तो उस अभाव से भाव भरने का जो आपने एक प्रेरणा दी है आपके पूरे विभाग को, डिपार्टमेंट को, साथ में आमजन को, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आपका ये जो समर्पित प्रयास है, और आप कह रहे हैं कि उदयपुर ही नहीं वरन आसपास के जिलों से और आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, तो और विदेशों से भी आ रहे हैं, तो ये आपका जो एक समर्पित जो एक उच्च स्तरीय प्रयास था उसकी सार्थकता सिद्ध होती है। और हम आपके साथ और भी कुछ देखेंगे, लेकिन साथ ही यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं डॉक्टर साहब से इलाज लेने के लिए, तो उनसे भी बात करिए। यहाँ के एक जाने माने, आप जानते हैं कि पत्रकार महोदय भी हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हैं और विभिन्न पदों पर भी ये रहे हैं। श्रीमान आप भी यहाँ आए हैं, तो यह जो औषधालय हैं, आप इसमें ऐसी क्या विशेषता देखते हैं जिससे दूसरे लोग भी इससे प्रोत्साहित हों और इसी तरीके से जो राजकीय स्थल हैं उनको निखारा जाए, उनको और बेहतर बनाया जाए और बेहतर कार्य किया जाए? आदरणीय भाई साहब नमस्ते। आदरणीय शोभालाल जी भाई साहब, जैसा कि हम सब लोग शोभालाल जी भाई साहब को जानते हैं, परिचित हैं, और लगभग मैं भी इनसे 20 सालों से परिचित हूँ। जब 20 या 28 साल, जब भी किरण जी महेश्वरी सभापति थी, मेरी पत्नी भी उस समय थी, मेरी पत्नी भी स्वयं आज से 25-28 साल पहले यहाँ आती थी। तो मतलब 20 साल से शोभालाल जी डॉक्टर साहब को मैं देख रहा हूँ कि कहाँ फूटा दरवाजा, ये फूटे दरवाजे के अंदर है। लेकिन तब वो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन आपने इतनी मेहनत की, क्योंकि आप सरकारी है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, सरकार का है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सालय के नाम से कोई उसके घर उस ऑफिस में जाना कोई पसंद नहीं करता है, वही टूटी कुर्सी, वही कोई दवाई होती नहीं। लेकिन आदरणीय शोभालाल जी भाई साहब ने पिछले इतने सालों से जो प्रोग्रेस की है, अपने स्वयं, जैसे स्वयं भी बता रहे हैं कि वह यहाँ कुछ भी नहीं था, इतने ये शानदार ये व्यवस्था की है पब्लिक के द्वारा डोनेशन करके, यानी कि आम जनता उदयपुर की लोगों से जुड़कर चाहे वो कोई कांग्रेस का नेता हो, बीजेपी का नेता हो, कोई भी पार्षद हो, कई सारे जितने मेयर बने हुए हैं, मान लो रजनी जी डांगी भी आती थी, किरण महेश्वरी भी आती थी, चंद्र सिंह कोठारी भी आते थे, यूस्टर भी आता था, और सब लोग आ रहे हैं, सारे एमएलए आ रहे हैं। तो धीरे धीरे इनका प्रचार इतना बढ़ गया कि पूरे राजस्थान में नाम हो गया, इंडिया में नाम हो गया। तो हमारे उदयपुर के लिए तो आदरणीय शोभालाल जी भाई साहब बहुत हमारे लिए गर्व होता है कि हमारे उदयपुर के आदमी शोभालाल जी। और रही बात आम पब्लिक की बात छोड़ो, आपका जो सरकारी डिपार्टमेंट है, कलेक्टर, एसपी, चाहे कि कितने भी आपके सरकारी जो वो होते हैं ना कैंप्स, आपके राजस्थान सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा जितने भी कैंप्स लगाए जाते हैं, जो कलेक्टर के द्वारा आयोजित करते हैं, तो उन कैंप्स में भी आप शोभालाल जी जाते हैं और आपके सरकार के साथ खड़े रहते हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि ऐसे शोभालाल जी भाई साहब, इसको दूसरे आयुर्वेद वाले हैं उनको भी ज्ञान लेना चाहिए। वेरी गुड। उनको ज्ञान इसलिए लेना चाहिए कि खाली अपनी कुर्सी कमा के अपना पैसा लेकर घर नहीं जावे, वो अपनी वाणी से, भाई ये इनको कोई तलवार थोड़ी चलानी पड़ रही क्या यार,
इनको अपनी वाणी से ही तो किसी एक जो सेठ है मान लो उसको पकड़ा कि भाई यार तू ऐसी बढ़िया अलमारी बना दे, ऐसी पर्चे छपा दे, तो ये इनकी वाणी से जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो जनता को फायदा हो रहा है। कई सारी दवाएं ये निःशुल्क देते हैं, कोई शुल्क नहीं है। तो आदरणीय शोभालाल जी भाई साहब को मैं प्रणाम करता हूँ इस बात पे। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं और कहना चाहता हूँ जी जी, जो हमने काम किया 2002 से, तो जब ये हॉस्पिटल आए थे तो यहाँ स्थिति इतनी डेंजरस थी, गंभीर थी, मतलब ये 3 साल तक ये हॉस्पिटल डम रहा था बिल्कुल ही। और उसके बाद लोगों ने कहा कि आप तो इस हॉस्पिटल को कुछ कर नहीं सकते हो, आप तो परेशान मत हो इसमें। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो हमारी जो टीम थी, हमारे यहाँ जो वर्कर थे, नर्सिंग स्टाफ थे, वो बड़े नेताओं की पत्नी भी थी हमारे यहाँ। तो उन्होंने कभी ये नहीं अपने नेता को नहीं दिखाया कि हम नेता की पत्नी है और हम काम कर रही है। तो हम उनको 1-1 घंटा ड्यूटी ज़्यादा लेते थे, अच्छा, समय के बाद भी। और ये पुड़िया बनाने का सिस्टम जो है ना यहाँ, ये हम जो शुरू करें टीचर ने दिया, और ये व्यक्ति अभी तक 2004 से अभी तक ये रेगुलर दे रहा है। अच्छा, तो ये व्यक्ति टीचर होते हुए भी, जो कहते हैं टीचर खर्चा नहीं कर सकते, मैंने देखा रेगुलर को बना नहीं करता है, तो वो ये पुड़िया बनानी पड़ती है, एक व्यक्ति 60 पुड़िया बनानी पड़ती है। तो वो लेडीज 1-1 घंटा ड्यूटी ज़्यादा देती है। तो हमारा पूरा स्टाफ के साथ जो टीम वर्क है हमारे काम हो रहा है, उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी टीम के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज जो हमारा पंचकर्म सेंटर है पूरे उदयपुर आप देखोगे ऊपर में, वो सेंटर राजस्थान का नंबर 1 पंचकर्म सेंटर है। और पूरे लगभग हमने यहाँ हर महीने में 5-5 दिन कैंप लगा रहे हैं, और 125 का आउटडोर हमारा रेगुलर उसका अलग से होता है। तो वो ओनली सब टीम की वर्क की वजह से हो रहा है। टीम में यदि नहीं हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अकेला। एक टीम वर्क के काम लेके ले रहे हैं। और आज पूरे राजस्थान में इसका पंचकर्म का भी अपना अलग नाम हो गया है। और पूरा आयुर्वेद का जो आदर्श हॉस्पिटल के पैरामीटर है हॉस्पिटल के, उससे पैरामीटर से बहुत ज़्यादा अच्छा हम काम करने जा रहे हैं। और सभी जनता से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल को भी सहयोग है। अभी हमने एक मशीन और भी बताऊंगा ऊपर में, और मशीन के बारे में कमी पड़ रही थी, एक व्यक्ति हमको डोनेशन तैयार हो गया है, तो 78,000 की मशीन वो दे रहा है। 78। जी जी, आपने अभी एक बात जो साझा करी, उसमें एक आपने 1-1 घंटे के लिए है वो वॉलंटियरशिप ली है। जी हाँ जी, ये अपने आप में शायद ये एक पहला जो है वो चिकित्सालय होगा जिसमें 1-1 घंटे के लिए आपने वॉलंटियरशिप ली और लोग यहाँ आए और 1-1 घंटे के लिए काम करके गए। और आपने वापस में वही बात कहूँगा कि आपने अभाव के अंदर भी जो है वो लोगों में भाव जागृत किया, और आपने इतना बेहतर जो है वो इस पूरे राजकीय परिसर को आपने सुव्यवस्थित किया, और अच्छा लग रहा है। आपके साथ ही आपके कार्मिक हैं, आपका परिचय प्रदान कीजिए। मैं कंचन कुमार डामोर जी, आयुष कंपाउंडर जी सर के साथ 3 साल से काम कर रहा हूँ जी, और सर की सानिध्य में बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। जी मैं पिछले मेरी सर्विस 12 साल की हो चुकी है, उसमें जो बाकी का समय था मैं एक दूसरी डिस्पेंसरी में था जी, कायम। पर यहाँ का जो सर की चिकित्सा का जो चिकित्सा करने का तरीका है वो बहुत ही अलग है। जी जी, सर का मोटिव ये रहता है कि रोगी ठीक होना चाहिए जी, किसी भी तरीके से, ये नहीं तो ये हर प्रकार की कोशिश रहती है सर की इस हॉस्पिटल से हर व्यक्ति आए, जो हर रोगी आवे वो ठीक होकर ही जाए। जी, जी। दूसरी बात सर, हमारा तारतम्य ऐसा है कि सर कभी सर बन के नहीं रहते हमारे साथ। अच्छा, सर का इतना बिहेवियर अच्छा है जी जी, कि उन्होंने कभी हमारे बच्चों की तरह, मतलब बच्चों को जैसे रखते हैं ना, जी जी, इस तरह से इनका बिहेवियर है। और शुरू से हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ के लिए सिखाते रहते हैं। जी जी, और हम भी ये चाहते हैं कि सर के साथ में जितना ज़्यादा समय हम सीख सके, हम आयुर्वेद के ज्ञान को अर्जित कर सके। आपको सर की जो ये राजकीय कर्तव्य है, हाँ। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपको अट्रैक्ट करती है, आपको प्रोत्साहित करती है, आपको उत्साहित करती है, वो क्या है? सर का समर्पण भाव आयुर्वेद के प्रति और रोगियों के प्रति। इतना समर्पण भाव मैंने आज तक नहीं देखा है किसी चिकित्सा अधिकारी के द्वारा, कि रात में कोई 12 बजे फ़ोन कर रहा है और सर जाग रहे हैं और उनके पास फ़ोन है, और किसी पेशेंट को कोई तकलीफ है, तो वो उसके लिए जो हो सकता है, जो व्यवस्था हो सकती है उस समय वो करने के लिए तैयार रहते हैं। जी जी, और शिविरों के माध्यम से, अन्य कई प्रकार के नवाचारों के माध्यम से, पूरे उदयपुर ही नहीं, यहाँ पे एनआरआई पेशेंट भी आते हैं सर। अच्छा, एनआरआई पेशेंट है। इसके बाद में कंसल्टिंग ऐसी भी होती है जो जैसे कुवैत है, दुबई है, अमेरिका है, जो यहाँ से वहाँ लोग रहते हैं, वो लोग भी सर से कंसल्ट लेते हैं। और वो अपना समय निकाल के सर उनको भी अपना परामर्श देते हैं। जी जी, आपने सर के साथ कंधे से कंधा मिलाया 3 साल से, और आपने ये सारी व्यवस्थाएं की है। इसके लिए आप सभी जो हैं बधाई के पात्र हैं, सभी जो राजकीय कर्मचारियां हैं,
साथ ही यहाँ आए हैं अपना जो भी मर्म है, अपना रोग है वो दिखाने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र वैष्णव। जी जी। आपको यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ? पहली बार आए हैं या पहले भी? मैं पहली बार ही आया हूँ। अच्छा। और भाई साहब का मैंने खूब नाम भी सुना। जी जी मेरे को मेरी दीदी ने बताया था। जी। फूटा दरवाजा के अंदर एक आयुर्वेदिक औषधालय है, वहाँ पे भाई साहब बैठते हैं, तो एक बार वहाँ जाके मिलना। हाँ हाँ। मेरे जिया जी को पैरालाइज हो रहा है, तो मैं उसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। जी जी और मैं बहुत सारी जगह गया हूँ उनको लेके। बीच में हम फ्रांस भी गए थे, जी जी। जिया जी के भाई वही हैं। बीच में वो केरल भी लेके गए थे, लेकिन वहाँ से भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा। तो अभी भाई साहब का बहुत नाम सुना है, मैं एक बार मैं जिया जी को यहाँ ला के दिखाना चाहता हूँ। आपने जो कुछ भी यहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने सर अभी तक किसी डिस्पेंसरी में इस तरह की सुविधा नहीं देखी। अच्छा। जितना मैनेजमेंट, जितनी साफ सफाई और जितना तरीके से इसको बढ़िया किया है, उतना मैंने अभी तक देखा नहीं। जी जी। मैं बहुत से डिस्पेंसरी में आयुर्वेदिक में गया हूँ, क्योंकि मैं खुद भी आयुर्वेदिक को ही ज़्यादा मानता हूँ। अच्छा अच्छा। मतलब इलाज जड़ से खत्म होता है सर इसमें। जी जी। तो भाई साहब के साथ आप पहली बार मिला हूँ, तो अब मैं तो ये चाहूँगा इंडिया लेवल पे भाई साहब का काम हो। जी। मेरे साथ में कम से कम 35 कार्यकर्ता और भी हैं, जी। जो उन सबको भाई साहब के साथ जोड़ूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। शिविर के माध्यम से हो गया, या और भी जो हमसे होगा, जैसा भाई साहब का आदेश होगा, उस तरह से हम काम करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप मेरे साथ ही चलिए। मैं इसको इस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू किए हुए हूँ, वो इसलिए कि इसमें किसी प्रकार का कट पेस्ट न हो। और आप देखिए बहुत ही जो है वो व्यवस्थित तौर पे ये सब चीज़ जमा रखी है, और सारा जो है वो आमजन भी इसमें आया हुआ है। और ये देखिए ये रोगी आए हैं और उनको बताया जा रहा है। और ये हर जगह जो है वो देखिए आप सारा आयुर्वेद का जो गुण जो बात है, जो आधारभूत बात है, वो सभी जो है वो उल्लेखित कर रखी है। बहुत व्यवस्थित इसको पूरा कर रखा है। हर जगह आप आयुर्वेद का जो एक संदेश जा रहा है, और उन सभी जो है वो चित्रों के माध्यम से एक वैज्ञानिक तौर पे इन्होंने उसका प्रकटीकरण किया है। पूरी अलमारी भरी और हुई है। ये देखिए ये सारा व्यवस्थित किया कर रखा है इन्होंने। और ये राजकीय कार्यों को बहुत ही उत्साह और बहुत ही उमंग के साथ इन्होंने किया हुआ है। ये सारी व्यवस्थित सारी मेडिसिन्स हैं। और सभी का एक्सपायर डेट का भी निर्माण है। जी जी। और ये हमारा काम है जो राजस्थान में अपना मॉडल है। जी जी। यहाँ रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में इसको राजस्थान को हम दिखाते हैं। अच्छा, ऐसी रिकॉर्ड कीपिंग कहीं नहीं है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हर एक फाइल का नाम है यहाँ। और हमने कोविड में जो काम किया, कोविड के अंदर जी। ये तो रिकॉर्ड काम किया है। 498 लोगों को हमने काढ़ा पिलाया है। 498 में से 496 लोगों को कोरोना नहीं हुआ। अच्छा। 2 लोगों ने हुआ, उनका दोनों ने काढ़ा नहीं पिया। जी विद रिकॉर्ड है, विद नाम है, विद एड्रेस है। जी जी। और 2 महीने का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। बहुत बढ़िया। ये पूरी जो 19-20 फाइलें जो भी हमारा फाइल है, हर एक रिकॉर्ड है। और ये जो ऊपर जो दिख रहे हैं, ये हमने 2002 में ज्वाइन किया, तब से लगा के अब तक पेपर कटिंग से हमारे पास अच्छा। पूरी आज तक जितना वर्क हो वर्क हमने किया आज तक। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ आप कार्य कर रहे हैं। और ये आपके सामने दिख रहे हैं ये स्लिप पैड। ये स्लिप पैड पूरा एक व्यक्ति है माहेश्वरी जी, उनकी तरह से जब तक हॉस्पिटल चलेगा तब तक वो देंगे यहाँ। अच्छा, आजीवन? हाँ, जीवन। अरे वाह, तो क्या बात है। अभी ये 300 छपके आ गए। एक दिन का 100, एक दिन का एक चाहिए जी। 100 पर डे चाहिए। अच्छा, और ये मेडिसिन पूरी, इतनी मेडिसिन शायद राजस्थान में कहीं नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। वो सर्जिकल है पूरी। आपके समर्पित भाव से लोग जो हैं वो इस औषधालय ये में जो समर्थन काढ़े हैं, रखने लगे हैं। ये वो काढ़े हैं जो अपने कोरोना में काम लिए था। वो अभी आज जो किसी बड़ा आज एपिडेमिक आ जाए तो इतना 3,58,000 बचन मेरा स्पेशल है। और 2 लाख की मेडिसिन मुझे पंचकर्म मिलती है ऊपर। आदरणीय, मेरी जिज्ञासा है कि इस ये जो काढ़ा आपने पिलाया था, लोगों को फायदा भी हुआ, तो इस काढ़े में क्या क्या चीजें होती है? इसमें लगभग 12 मेडिसिन इसमें है। गोजीवा है, हंसराज है, जूफा है, गुलेटी है, सौंफ है, काली मिर्च है, और क्या बोलते हैं तो इसमें तुलसी पत्र है, और काली मेघ है। ऐसी चीज़ें मिला के कुटकी है। तो इसे लगभग टोटल मिला 12 मेडिसिन का एक कंपनी बनाया हमने, जो लीवर के ऊपर काम करता है और एंटी फीवर काम करता है, और जो गले के जो रोग के ऊपर उन रोगों पर काम करता है। तो कोरोना में वही है, सिम्टमेटिक सिम्टम बुखार होना, खांसी होना। तो ये जो काढ़े का रिजल्ट मैंने बताया आपको, 498 लोगों को हमने विद डॉक्टर को, एलोपैथी डॉक्टर जो क्वारंटाइन थे 14 सेंटर पे, हमने पूरी हमारी टीम लगभग टीम बने। सुबह 10 बजे, सुबह 4 बजे तक काढ़ा बनाना शुरू करते थे हम, और सुबह 6 बजे काढ़ा शुरू करते थे बांटना। फिर हम आपको 3 बजे वापस बनाना शुरू करते, फिर 6 बजे फिर बांटना करते, तो 10 बजे तक रात को। तो सुबह 4 बजे रात को 10 बजे तक रेगुलर हमने ये काम किया। घर पे हम गए ही नहीं थे। और रात में हमारी गाड़ी जो थी कार, उसको हमने कोरोना कार बना दी थी। और रेगुलर जितने पुलिस वाले उदयपुर में, जितने पुलिस सेंटर थे पूरे उदयपुर, ऐसा कोई पंचायत समिति नहीं थी हमने काढ़ा नहीं पहुँचाया है।
और लगभग 1.5 लाख तक पैकेट बना के हमने भिजवाए और काढ़ा बना के यहाँ रेगुलर हॉस्पिटल के बाहर। जी जी तो इसकी विशेषता थी जी जी कि इस वार्ड में 58 में एक भी जी ओल्ड एज की डेथ नहीं हुई। जी तो ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये आईसी तुमने बना दिए। आपकी जीवनशैली क्या है? आपकी जीवनशैली क्या है? कैसे उठते लोग? वहां से लगा के बताए, रात को देर सोना, रात को भोजन देर से करना, ये सब चीजें बताइए जी। क्या उसकी वजह से ये रोग होते हैं सर। ये डिजीज है होने कारण ये बहुत बढ़िया, और ये कब्ज होना, आलस्य होना, सिर दर्द होना, एसिडिटी होना, ये बीमारी की वजह से होती है। ये सिस्टम बिगाड़ते हैं क्या बात है। और ये रसायन सेवन का बहुत तरीका आपने है। साइंटिफिक पिक्चराइजेशन किया है जी। और ये अपने आप में प्रेरणा देता है। और ये कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए? आज पूरी दुनिया बता रही है कि मुझे हेमंत ऋतु में क्या खाना चाहिए, वर्षा ऋतु अभी गर्मी चल रही है, गर्मी में भोजन क्या होना चाहिए लिख रखा हमने साफ स्पष्ट। तो सामान्य छोटी छोटी डिजीज का इलाज हमने बता रखा है, कोई आदमी आगे करना कर सकता है। ये डॉक्टर साहब आपने अभी जो ऋतु के अनुसार जो खाना चाहिए, जी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि विगत पिछले साल 2 साल में ये सारी चीज़ें चेंजेस हो गई चेंज हो है गया। और इसका शायद बहुत हार्मफुल इफेक्ट आता होगा जो हम ऋतुओं के अगेंस्ट खाते हैं, जैसे आम भी बहुत ज़्यादा जल्दी आ जल्दी गया खा है। गया। तो इस संदर्भ में आप लोग आम जन को क्या कहना चाहेंगे? मैं खाना सभी चाहिए या लोगों नहीं से खाना निवेदन चाहिए? करना चाहता हूँ कि ऋतुफल हम्म, ऋतुफल खाना चाहिए। मतलब जो जिस ऋतु में फल आ रहा है, तरबूज आ रहा है, तरबूज खाने का विधान है। और अभी तुरंत आम नहीं आए, आम आने का टाइम बाद में मई हमें मेवाड़ में लेट आते हैं, तो थोड़ा अप्रैल मई के लास्ट वीक तक हम लोग आम खाना चाहिए। बहुत अच्छी और बात। आम लोगों से निवेदन है जो ऋतु में जो फल है वो खाएं और जल्दी फल नहीं खाएं। ये देखिए हर जगह साफ और सफाई की पूर्ण व्यवस्था है। ये व्हील चेयर है और अपने आप में ये एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है कि हमें किस तरह अपने राजकीय कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो किस तरीके से किया जा सकता है बेहतर से बेहतर परिस्थितियों में, लोगों को इंस्पायर करके, लोगों को प्रोत्साहित करके कि वह, क्योंकि यह सार्वजनिक हित की बात है और जब सार्वजनिक हित की बात होती है तो आम लोग इसमें अपना योगदान बढ़ चढ़ कर लेते हैं। बस उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। आम जन हमेशा प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध रहता है, प्रोत्साहन किया जा करके उपलब्ध रहता है। ये सर क्या है? ये सिरोधारा मशीन है जी। और सिरोधारा के साथ फुली ऑटोमेटिक मशीन है, पूरी मसाजर, फुल बॉडी का मसाज भी कर सकती है। अच्छा इसमें ऑयल रेगुलर 24 घंटे चलता है। जी। इसमें रेगुलर आप चलाएंगे, एक बार बंद नहीं होता जी। है। लगभग इसमें 3 से 4 लीटर ऑयल इसमें डालते हैं मशीन में। अच्छा। और ये मशीन 60,000 की मशीन है। जी जी। टोटल मिला के टोटल पूरा सेटअप जी। 1,40,000 का हमारे पास है। अच्छा और ये यदि भाई लाइट चली जाए तो हम इस पे भी कर सकते हैं, मैनुअल से भी कर सकते जी। हैं। तो दोनों मशीन है। तो जी। दोनों मशीनों के साथ में जो बीमारी है लगभग ये हेडेक होना, जी नींद नहीं आना, जिसको डिप्रेशन का पेशेंट है, जी। मानसिक थकान रहना है, हाँ। शारीरिक थकान होनी है, सिरों में जलन हो रही है, हाँ हाँ आंखों के रोग है, याददाश्त कमी है, और जितने तंत्रिका तंत्र रोग है उनको ये काम करती है। अच्छा। और 1 घंटे का प्रोसीजर होता है ये। अच्छा। तो ये ऑटोमेटिक फुल मशीन है, बताऊँ मैं आपको। ये अच्छा। ये भी चल रहा है। ये पूरा ऑयल होता है इसमें ऑयल निकाल दिया होगा। जी तो ये ऑयल इसमें डालते हैं, निकाल दिया। जी जी हाँ गया है। जी जी। ये ऑयल रेगुलर से गिरता रहता है। अच्छा। ये मशीन खुद अपने आप मूव करती है, अच्छा राइट टू लेफ्ट, पूरे बॉडी पर? सिर पे। अच्छा और जब उनको चलाने फुल बॉडी चलाने तो इसमें जोड़ उधर से लग रहा है इसका, ठीक है। तो पूरी बॉडी में तेल आ जाता है। अच्छा। फिर 2 आदमी मालिश करते हैं इसकी बॉडी में। अच्छा 2 आदमी अपना सिर तरह 3 काम एक साथ हो जाते हैं। अच्छा। तो ये तो मशीन के माध्यम से भी मसाज होता है क्या? ये ऑयल गिरता रहता है। अच्छा ओके अब ऑयल डालना नहीं पड़ता, आदमी नहीं चाहिए। ओके, ओके। तो ये बहुत अच्छी मशीन है और ये पूरी साइंटिफिक वे में। अच्छा। और लगभग इसकी धार फिक्स है, इसकी स्पीड फिक्स है, ओके। और टेम्परेचर, तो तीनों चीज, अच्छा। टेम्परेचर भी इसमें मशीन। अच्छा अच्छा और ये भी पूरी मशीन अभी हम नए लेने मूड में चल रहे हैं। 60,000 की है। जी, जी। और वो लगभग 78,000 की, वो टोटल मिला 1.5-2 लाख रुपए का हम वो काम कर रहे हैं। जी 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 बहुत अच्छी बात। इसमें भी मेडिसिन पूरी भरी हुई है हमारे पंचकर्मी में। जी जी बहुत अच्छा इन्होंने पूरा व्यवस्थित कर रखा है और ये सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप में ये संदेश देती हैं कि जब व्यक्ति ठान ले तो वह अभाव में भी भाव जागृत करके और अपने जो कार्य है, अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको पूर्ण किया जा सकता है। ये वो मशीन है, जी एवीएन मशीन, इसको बोलते हैं फुली टप बाथ मशीन है। ओके। ये फुली ऑटोमेटिक है और इसमें लगभग 6.5-7 लीटर ऑयल वगैरह होता है। इसमें चला।
ये ऑयल है, स्पीड है, स्पीड से वो ऑयल वहाँ गिरता है जहाँ एवियन पेशेंट है उसके ओके। तो लगभग हमारे को 5 पेशेंट अभी एवियन के वेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट है। ये वेस्कुलर नेक्रोसिस ऐसी डिजीज है इसमें बोन का जो सिस्टम है अंदर, बोन का जो ब्लड सप्लाई होती है बंद हो जाती है। अच्छा। जहाँ से उसका हेड होता है वहाँ से टिम्बर का हेड होता है और जो पेल्विक होती है उसके बीच में जगह होती है वहाँ से बंद हो जाता है, तो धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। फिर ये पाँव हिप रिप्लेसमेंट ही इसका इलाज है। अच्छा। तो ऐसा इन पेशेंट हमारे मतलब 48 पेशेंट हम देख चुके हैं अब तक। अच्छा। और जो पेशेंट यहाँ आया है आपके ओर से आए हो? नहीं कराया हमने। फेस आ रहा है, खाली फेस आ रहा है। चित्तौड़ से आया। नहीं अब बताना कितने से? खाली फेस आ रहा है। हाँ ओके। तो बताओ सही। जी सर, मेरे को 4 दिन हो गए, थोड़ा पेन में रिलीफ है थेरेपी लेने के बाद। अच्छा। तो कोई बात नहीं, अपने ध्यान वीडियो नहीं बनाना है। तो ऐसा है कि ये जो पेशेंट आज तक आया 2007, वो अभी 1 घंटा वॉलीबॉल खेलता है। जी जी। तो ये मशीन बहुत अपने आप में, इवन यहाँ बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ चुके हैं, पूरी इंडिया से पेशेंट इसमें भी आए। और ये जो ऑयल है सबके अलग अलग ऑयल है, हर व्यक्ति का ऑयल हमें बदलना पड़ता है बार बार। अच्छा। तो जो आदमी जिसका ऑयल है उसको हम डालते थे और आपस में मिक्सिंग नहीं होता, और उनको एक साइंटिफिक में स्वच्छता के ध्यान रखना पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए पूरी हर गैलरी, इनका हर रूम जो है वो पूरा व्यवस्थित है। और ये सब चीज़ें ये प्रतीकात्मक तौर पर समाज को संदेश देती है। ये स्टीम बाथ है, जी। स्टीम देते हैं। ओके। इसमें पेशेंट फुली स्टीम बाथ है, मशीन है, इसके सिर इधर रहता है पेशेंट का। और ये पूरी ऑटोमेटिक है। ये भी है जी बहुत अच्छा। ये बैठने वाला है। ओके। और इधर मालिश होने के बाद फिर लोकल स्टीम देते हैं स्टीम। ओके। अच्छा, वो कुकर वाला। ओके ओके। लोकल एकदम फुली उसमें देते हैं। यस यस यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये जो सामाजिक सहभागिता है उसका एक बहुत जीता जागता अच्छा उदाहरण है। इसने अपनी पुण्यतिथि में, अपनों की पुण्यतिथि में ये बनवाया है। और हर कमरा इनका संदेशात्मक चीज़ों से भरा पड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पूरी मेडिसिन है पंचकर्म की। तो यहाँ जो पंचकर्म की मेडिसिन है वो सब निःशुल्क है। जो भी पेशेंट यहाँ आ रहा है उसको कोई दवाई लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी जी। लगभग 2 lakhs पर ईयर जी हम सरकार की तरफ से लेते हैं अच्छा। मेडिसिन का। इसके अलावा कम पड़ती जनता द्वारा हम बहुत सारे दवाई लेते भी हैं। जी तो वो जनता खुद सहर्ष ठीक देख के होकर देती है। जी। पूरा हॉस्पिटल सीसी कैमरे में लगा हुआ है। अच्छा। और पूरा इन्वर्टर लगे हुए हैं हर जगह, लाइट के भी जाने की संभावना नहीं होती है यहाँ। जी जी। और ये इधर महिलाओं का पूरा अलग सेपरेशन है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। महिलाएं अलग वार्ड है पूरा। ओके ओके ओके। महिलाएं इधर कोई महिला है तो कपड़ा वपड़ा चेंज कर सकती है। हाँ हाँ ठीक। यहाँ 24 तारीख से फिर कैंप लगने वाला हमारा, जी। उसमें 110 लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं। जी जी। बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने सारी चीज़ जो है पूरी व्यवस्थित तौर पर आपने बताई। जी जी। हर कोना कोना स्वच्छता का जो है संदेश दे रहा है। बहुत अच्छे प्रयास हैं इनके। और प्रतीत होता है जैसे इन्होंने, यहाँ के जो भी कार्मिक हैं, इन्होंने पूरे मनोयोग से जो है वो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। ये योग जी जी। ओके। यहाँ पर योग किया जाता है जी डेली। और आमजन के लिए ये निःशुल्क उपलब्ध हैं। और राजकीय आयुर्वेद विभाग अपने उच्च स्तरीय प्रयासों के साथ यहाँ गतिमान है और संदेश दे रहा है कि आयुर्वेद आपके लिए हर समय उपलब्ध है। आप आयुर्वेद को साथ कीजिए और अपने जीवन को सरल और सुगम बनाएंगे। पूरा फिजियोथेरेपी का सेटअप है हमारा। जी जी। और ये योग डेली मतलब 2007 से रेगुलर 6:30 से 7:30 तक योग कराते हैं रेगुलर। जी जी। हमारी पूरी टीम है जो काम करती है रेगुलर। यहाँ योग कभी बंद नहीं होता है। जी जी। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो। जी जी। आपने सर ये सारा चीज़ हमें बताया, जानकारी दी, इसका हम तहे दिल से आपका धन्यवाद भी देते हैं। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आपने जिस मनोयोग से, पूरी तल्लीनता के साथ, समर्पित भाव से आपने आमजन के लिए जो अभाव होते हुए आपने उसमें भाव पैदा कर और यहाँ सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है, बड़ी
संदेश के साथ ये मालूम होता है कि हमें सभी को जो राजकीय स्थल है उन्हें समर्थन देना चाहिए और उन्हें आमजन के लिए और बेहतर से बेहतर स्थिति में लाना चाहिए। आपके प्रयासों को दिल से बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या वो हनुमान जी की मूर्ति कहाँ मिल जाती है? आदरणीय आदरणीय साहब प्रणाम प्रणाम। आपने कहा जैसे कि माइक बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी यानी हाँ कम करने में ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बर्ड्स का है ना जो एनिमल्स और ये रहते हैं। माइक तो फिर माइक हिसाब नहीं माइक आप करो कितना करोगे आप कितना तेज करोगे जो आप लोगों को सुनाओगे इतना ही करोगे। हाँ पब्लिक को तो सुनो। वेरी गुड मोहन जी भाई साहब, आनंद आ रहा, शानदार लोकेशन है। जी हाँ जी हाँ। ये सब भीलों के बेतला में है और विद्या भवन शानदार है मामला। हाँ है गजब। ये एरिया ठीक है ये दो दोस्तों नमस्कार, आज हम आए हुए हैं बेलों के बेतला में और मेरे साथ जो सामने शख्सियत है डॉक्टर RL श्रीमाल जी। आदरणीय भाई साहब, ये सब झोंपड़ी क्या बनी हुई है और आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर हम बच्चों को पर्यावरण से संबंधित शिक्षा देते हैं और ये झोपड़ियाँ जो बनी हुई हैं और जो यहाँ का लोकल स्टोन है उस लोकल स्टोन से ये सब बिल्डिंगें बनी हुई है जिससे कि यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा रहता है। कभी भी गर्मी यहाँ पर नहीं रहती। यहाँ पंखे की कोई ज़रूरत नहीं, ना AC की ज़रूरत है। यहाँ पर जितना आप खुद भी महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हवा चल रही है। तो ये प्रकृति का एक अच्छा केंद्र है ये। और अपन कह सकते हैं कि ये लंग्स है ना, पर्यावरण के लंग्स हैं ये, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं अपन को। नहीं, काफ़ी अच्छी हरियाली भी है, पेड़ पौधे भी है। तो ये कोई संस्था है सर? जी हाँ, ये विद्या भवन की एक संस्था है। अच्छा। जो डॉक्टर जगत मेहता साहब ने जो विदेश मंत्री थे यहाँ पर, उन्होंने ये अपना निजी खर्चे से 70 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और उन्होंने ये केंद्र बनाया है जिससे कि बच्चों को एक पर्यावरण से संबंधित कई तरह की शिक्षा यहाँ पर। ये जैसा कि आपने बताया था कि यहाँ बर्ड्स वगैरह भी कुछ यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह के बर्ड्स हैं। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती रहती हैं जो बरसात में, गर्मी में, सर्दी में अलग अलग तरह के बर्ड्स आते हैं। तो ये दूरबीन भी आपने लग रखी है, ये क्या चीज़ है? बाइनोकुलर है सर। क्या है ये बाइनोकुलर है देखने के लिए। ये दूरबीन कहते हैं अपन हिंदी में, लेकिन ये बाइनोकुलर जिससे कि आप दूर का व्यू अपन देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ दूर से देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छा स्पॉट है। यहाँ पर बारिश में पानी कम होता है लेकिन हमने पॉन्ड बना रखा है। बैठा हुआ किधर है? कहाँ पर? ये पॉन्ड पे बैठा हुआ नहीं, वो नहीं होगा, कमेडी होगी, कमेडी। वो ईंट है, ईंट कमेडी। अरे वो जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।